हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप नीरी टैबलेट के विषय में जानकारी ग्रहण करने जा रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। हम सीखेंगे यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण क्या है, कि कौन से ऐसे रीजन के कारण यूरिन इन्फेक्शन होता है। साथ ही जानेंगे उसके लक्षण क्या होते हैं, कि जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, और किस तरह से इस कंडीशन का हम इलाज कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो अब समझते हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। तो यूरिन इन्फेक्शन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जो बैक्टीरिया के कारण होती है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पेशली वहाँ पर सूजन हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर फैलता है। तो उसके कारण चेंजेस क्या क्या होती हैं वह आप समझिए। तो यूरिन का कलर जो होता है वह चेंज हो सकता है और हो जाता है। जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो सकता है। यूरिन के अंदर स्मेल भी चेंजेस हो सकती हैं। यूरिन करते समय आपको पेन होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपको जलन होता है। बर्निंग सेंसेशन मीन्स जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करने में जलन होती है और रुक रुक के पेशाब होता है, और पेशाब जोर से लगी रहती है लेकिन होती नहीं है और दर्द होता है। तो यह कुछ प्राइमरी सिम्टम्स या फिर चेंजेस होते हैं जब आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो आपको मतलब यह भी पता होना चाहिए सबसे पहले कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, कि जिसका यह इन्फेक्शन होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर देखें तो किडनी होती है, यूरेटर होता है और ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो जो इन्फेक्शन होता है वह यूरेथ्रा के थ्रू हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में संरक्षण चलता रहता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में, ब्लैडर के थ्रू यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू किडनी तक भी पहुंच सकता है। और फिर यूरेटर जो होता है रहता है, फिर ब्लैडर रहता है और फिर यूरेथ्रा रहता है, और यह पूरा मिलाकर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। तो इसी में फैलता है इन्फेक्शन की बैक्टीरिया यूरेथ्रा के थ्रू अब आपके बॉडी के अंदर इंटर होती है और आगे यह फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रेवल करती रहती है, और यह इसी तरह इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुंच सकते हैं, और यह पूरे ट्रैक्ट के अंदर अपना इन्फेक्शन जो होता है बढ़ा सकते हैं, और इसी कारण सूजन आ जाती है, और जो कि सभी पोर्शन डैमेज कर देती हैं, और इसी के कारण आपको अलग अलग सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड मतलब हर साल अगर देखा जाए मतलब कितने लोग प्रभावित होते हैं इस यूरिनरी इन्फेक्शन से, तो लगभग 150 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं इस प्रॉब्लम से। 1 से 50 वर्ष के आयु के लोग मतलब इसमें प्रभावित होते हैं। तो अब जानते हैं कौन से कारण हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के, उसके बारे में अब हम समझे। तो सबसे पहला रीजन होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, और दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पुरुषों की तुलना में स्त्री को यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होती है। पिछले 12 महीने में यदि यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो तो फिर भी हो सकता है आपको। डायबिटीज़ वालों को भी हो सकता है। यदि आप स्वच्छता नहीं रखते हैं तो भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। कैथेटर लगाने के कारण भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हो सकता है। डायरिया होने में भी हो सकता है। किडनी स्टोन प्रॉपर मेडिसिन न लेने के कारण भी हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण भी हो सकता है। लंबे समय तक पेशाब रोके रहने से भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो जब आप पेशाब मतलब जब आपको पेशाब लगी रहती है या जब आप पेशाब के लिए जाते हैं तो दर्द और जलन होता है। बार बार यूरिन करने जाना होता है। ब्लैडर के अंदर यूरिन है भी नहीं, उसके बाद भी यूरिन के लिए जाने का फील होता है आपको। यूरिन के अंदर ब्लड का आना भी होता है। ये सब सिम्टम्स हैं यूरिन इन्फेक्शन के। अब बात करते हैं सावधानियां के विषय में। तो सावधानियां के विषय में देख लें तो सावधानियां जैसे है कि अपने जेनिटल को अच्छे से साफ करें। जो आपका जेनिटल पार्ट है उसको अच्छे से आपको साफ करना चाहिए। आपको पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए। और कुछ दूसरे भी सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, लोअर बैक पेन, कमर दर्द, वोमिटिंग, घबराहट। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के, तो यूरिन इन्फेक्शन के कई प्रकार होते हैं। जैसे होता है पहला साइस्टिस और पाइलोनोफ्राइटिस और यूरेथ्राइटिस।
तो साइस्टिस में क्या होता है कि ब्लैडर का इन्फेक्शन और वहाँ पर सूजन और रेडनेस हो जाता है। ब्लैडर में यूरिन न रहने पर भी पेशाब का लगना, ऐसा साइस्टिस में होता है। अब पाइलोनेफ्राइटिस में जो होता है किडनी में प्रॉब्लम होती है। जब यह इन्फेक्शन हमारे किडनी तक पहुंचती है तो हमारी किडनी प्रभावित होती हैं और इसी के कारण हमें ब्लैडर जो हमें बुखार भी हो जाता है, नसिया, वोमिटिंग और पेन और अपर मतलब जो अपर पार्ट है वहाँ पे दर्द होता है और इसी के कारण किडनी में सूजन आ जाती है। और जो तीसरा होता है यूरेथ्राइटिस, ये यूरेथ्रा में सूजन आ जाती है और पेशाब करने में काफ़ी जलन होती है। यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है यूरेथ्राइटिस प्रॉब्लम में। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि यूरिन इन्फेक्शन में कैसा ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए या कैसे मतलब इसका निजात पाया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट में कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मतलब आप सिनोमॉन वाटर ले सकते हैं कि जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काफ़ी फ़ायदा होता है। डाइट भी उस प्रकार से ले सकते हैं, कोकम्बर खा सकते हैं, फिर पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एप्पल विनेगर पीना चाहिए, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, जिंजर टी भी ले सकते हैं। ये सभी लेने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से कोरिएंडर के पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, गार्लिक, आंवला, गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर मेडिकेटेड की बात करें कि मेडिसिन में क्या लेना चाहिए आपको, तो देखिए ये जो आप टैबलेट देख रहे हैं नीरी टैबलेट, इसी के बारे में अब बात किया जा सकता है, जो कि एमिल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसका जो यूजेस देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो टैबलेट है इसमें इंडिकेशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं डोजेस दिया गया है कि जो एडल्ट हैं 2 से 3 टैबलेट थ्राइस अ डे और चिल्ड्रेन जो है 1 से 2 टैबलेट ट्विस अ डे एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन के द्वारा इसको मतलब लेना चाहिए। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये 155 के रुपए में आती है और नीरी टैबलेट जिसका सेवन आपको इसमें मतलब 2 से 3 टैबलेट आपको सुबह और शाम या 3 टाइम लिया जा सकता है, जिससे आपका यूरिन इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होता है वो दूर हो सकता है। और भी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको लिया जा सकता है, जैसे नारफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। और प्रेगनेंसी में जो कि एक कंपोजिशन की दवा ली जाती है निट्रोफुरेंटोइन, सिफ्लैक्सिन। दर्द होने पे आप डाइक्लोफिनेक का भी यूज कर सकते हैं और एसिक्लोसिराटियोपेरा का भी यूज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसमें आप फ्लुकोनाजोल का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिन टेस्ट की, मतलब डायग्नोसिस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। तो सबसे पहले अपना यूरिन टेस्ट करवा लेना चाहिए आपको, जिससे पता चल सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस टाइप्स के बैक्टीरिया से हुआ है। तो यूरिन कैथेटर टेस्ट भी करवा सकते हैं कि जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन से टाइप को आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अपने पेल्विक रीजन का कुछ इमेजेस के माध्यम से चेक करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, एमआरआई भी करवा सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस है यूरिन इन्फेक्शन के। तो इस टैबलेट को आपको सुबह और शाम लेना है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अगर यदि कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस टैबलेट का प्रयोग करना आप बंद कर दें। तो ये थी नीरी टैबलेट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।